बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। शिक्षा को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ कई उम्मीदवार हैं, बाकी उम्मीदवार और आप में क्या फ़र्क है? क्यों आपको लोग चुने? शिक्षा क्यों विश्वास करें? इसलिए विश्वास करेंगे कि चूँकि हम 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना कर्म निष्ठा और लगन से अपने आप को प्रमाणित किया हूँ। जीरो से मैंने शुरुआत की, आज दर्जनों संस्थान अपनी परिश्रम से खड़ा किया हूँ। सभी हमारे शिक्षक बंधुओं से यह निवेदन रहा है कि मेरे कर्म क्षेत्र और मेरी ऑनेस्टी को देखकर ही इस क्षेत्र में मुझे मतदान करें। सर, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? अगर चुनाव जीतकर आप पहुंचते हैं तो क्या आपकी जो है प्राथमिकता होगी? जो बीत रहित शिक्षक हैं, नियोजित, अतिथि, इस सभी को बिहार सरकार की कर्मचारी घोषित हो और बीत रहित और नियोजित और अतिथि शब्द का संविधान सम्मत नहीं है, इसको विलुप्त होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। चुनावी सरगर्मी तेज है। एमएलसी चुनाव को लेकर हर प्रत्याशी अपना नामांकन करा रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। जहानाबाद के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर अभिराम शर्मा भी आज गया निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक एमएलसी पद के लिए अपना नामांकन दर्ज कराया है और जीत का दावा भी कर रहे हैं। इनके उत्साहित समर्थकों का कई तरीके का नारा भी सुनाई पड़ रहा था। हम सीधा उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा बांटते बांटते राजनीति में कैसे एंट्री हो गई। अभिराम सर, आपका सबसे पहले बिहार लाइव 7 में स्वागत है और पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर शिक्षा बांटते बांटते राजनीति में कहां से एंट्री हो गई? धन्यवाद। पहले शिक्षा को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है और सबसे बड़ी शिक्षक बाई वर्थ लीडर होता है, इसलिए मैं कोई नया प्रारूप में नहीं गया हूँ। शिक्षा की जो दयनीय स्थिति है और शिक्षक का नेतृत्व में हम में जो क्षमता है, शिक्षकों की जो आवाज़ आज पूरे हाउस में बंद है, पूरे बिहार में शिक्षक दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने के लिए ही मैं इसमें डायरेक्ट एंट्री लिया। सर, यहाँ कई उम्मीदवार हैं, बाकी उम्मीदवार और आप में क्या फ़र्क है? क्यों आपको लोग चुने? शिक्षा क्यों विश्वास करें? इसलिए विश्वास करेंगे कि चूँकि हम 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना कर्म निष्ठा और लगन से अपने आप को प्रमाणित किया हूँ। जीरो से मैंने शुरुआत की, आज दर्जनों संस्थान अपनी परिश्रम से खड़ा किया हूँ। इसीलिए सभी हमारे शिक्षक बंधुओं से यह निवेदन रहा है कि मेरे कर्म क्षेत्र और मेरी ऑनेस्टी को देखकर ही इस क्षेत्र में मुझे मतदान करें। सर, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? अगर चुनाव जीतकर आप पहुंचते हैं तो क्या आपकी जो है प्राथमिकता होगी? चूँकि शिक्षा विभिन्न प्रारूपों में बटा हुआ है। एक यूनिवर्सिटी है, डिग्री कॉलेज है, नॉन एफिलिएटेड कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेजेज हैं और हाई स्कूल हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सभी की अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन बेसिकली है कि बिहार के लिए आज तक एजुकेशन की पॉलिसी ही नहीं बनी है। इसलिए बिहार के एजुकेशन की पॉलिसी बन जाती है तो सभी फॉर्मेट में जो दर दर ठोकरें हमारी समस्या के लिए खाना पड़ता है, नहीं खाना पड़ेगा। इसके लिए मेरी पहली एक ही प्राथमिकता हो कि ये जितने भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जो बीत रहित शिक्षक हैं, नियोजित, अतिथि, इस सभी को बिहार सरकार की कर्मचारी घोषित हो और बीत रहित और नियोजित और अतिथि शब्द का संविधान सम्मत नहीं है, इसको विलुप्त होना चाहिए। सृजित पद गैर संवैधानिक है, यह नहीं खत्म होनी चाहिए था। जो सृजित हमारे शिक्षक बंधु अपने हक के लिए समान काम समान वेतन मांगे थे, तो हमारी सरकार ने उन्हें सृजित पद काट कर ही उन्हें नवाज दिया। यह उनके उज्जवल भविष्य नहीं, उनको बिहार के गर्त में ढकेल दिया गया। चूँकि शिक्षक ही यदि सफल नहीं रहेंगे तो एजुकेशन को कौन आगे बढ़ा सकता है? सर, यह चुनाव तो पार्टी लेवल पर होती नहीं है, लेकिन एनडीए ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है, महागठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में अपने आप को किनसे टक्कर मान रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं अभिराम शर्मा? मैं किसी से टक्कर में नहीं रहता हूँ। मेरा एक ही विजन है कि मैं बिहार सरकार के जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं उनकी भविष्य के साथ, उनकी आवाज़ के लिए मैं खड़ा रहूं और उचित फोरम जहां हाउस होती है, जहां पॉलिसी बनती है, वहां उनकी आवाज़ रखें। और पार्टी तो टीचरों के साथ धोखा है। यदि किसी पार्टी को हम निर्दलीय चुनाव संवैधानिक रूप से जाते हैं जीतकर और किसी पार्टी को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे शिक्षकों की आवाज़ वहीं मृत हो जाती है और हम उनका आवाज़ कहाँ से उठा पाएगा कोई। इसलिए आज तक हमारे शिक्षक का वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं बन पाते हैं। पार्टी कभी नहीं ज्वाइन करना चाहिए और
निर्दलीय संविधान सम्मत है और निर्दलीय रहेंगे तो हम शिक्षकों की आवाज़ हाउस में रख सकेंगे। सर, अभी से कुछ देर पहले आप शिक्षकों से बात करते हुए कह रहे थे कि मैं अभिराम तुम अभिराम, क्या माना जाए कि यह शुरुआत है मैं अभिराम तुम अभिराम की? शिक्षक का यही उद्देश्य होता है। शिक्षक अपने आप को नेता के रूप में नहीं देखता है। शिक्षक अपने प्रतिनिधि, अपने हमारा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई और सभी जगह में हर व्यक्ति में अभिराम जो अपना संस्कार से चला है, आगे बढ़ा है, उसी में सभी शिक्षकों को मैं यही कहूँगा कि मैं जिस रास्ता से चलूँ उस रास्ता से ही आपको हम मदद कर सकते हैं और कोई मेरा दूसरा नेता बिल्कुल नेता के रूप में नहीं, शिक्षक का प्रतिनिधि के रूप में हम हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। सर, शिक्षकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? शिक्षक बंधु से मेरा सर्वप्रथम भारत के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए और शिक्षकों के भविष्य के लिए और सबसे पहले अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपना भविष्य के लिए कहेंगे कि सबसे जो हमारी समाज की कुरीति बनी है जाति पाति से और धर्म से ऊपर उठकर अपने भविष्य के लिए मतदान करें। अभिराम शर्मा जिंदाबाद, अभिराम शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अभिराम शर्मा थे जिनका कहना था कि शिक्षकों की जो है जीत होगी, हमारी जीत, और मैं अभिराम शर्मा नहीं बल्कि मैं अभिराम तुम अभिराम की अभियान जो है शुरुआत हो गई है और यह अभियान जीत के साथ पूरा होगा और यह सम्मान शिक्षकों का बढ़ेगा। बहरहाल अब जो है चुनावी मैदान में शिक्षाविद डॉक्टर अभिराम शर्मा हैं। अब देखना होगा कि मगध के गया निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षकों का इन्हें कितना आशीर्वाद मिलता है और किस रूप में इन्हें शिक्षक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।